नमस्कार। सफ़ी हसन की एक गज़ल अचानक याद आ गया, उसका एक शेर कि मरीज़ इश्क का क्या है, जिया जिया न जिया, बस एक सांस का झगड़ा है, लिया लिया न लिया। लेकिन गज़ल में ये कहना बहुत आसान है। असल ज़िंदगी में अगर हम बीमार हो जाते हैं तो हमें याद आती है सबसे पहले डॉक्टर की। जी हाँ, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम एक साप्ताहिक श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं जो लेप्रोस्कोपी से जुड़ी हुई बातों पर होगी। इस श्रृंखला का नाम है लेप्रोस्कोपी ऑपरेशन की बात, डॉक्टर विनम्र जैन के साथ। तो इस श्रृंखला के पहले भाग में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस श्रृंखला का उद्देश्य है विशेषज्ञ डॉक्टर के मार्गदर्शन और उनकी सलाह से हम सभी लाभान्वित हो सकें। हम सभी चाहते हैं किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाना जो अनुभवी हो, कुशल हो, आधुनिक तकनीक से परिचित हो और सबसे बड़ी बात, वो एक अच्छा इंसान हो। यकीन मानिए, लेप्रोस्कोपी विशेषज्ञ डॉक्टर विनम्र जैन के पास जाकर आपको इन सब बातों के जवाब मिल जाएंगे। तो मिलते हैं डॉक्टर विनम्र जैन से। आपने लंदन से MRCS की उच्च डिग्री हासिल की है और शहडोल मध्य प्रदेश में एक बहुत ही सुंदर अमृता हॉस्पिटल के आप संचालक हैं। नमस्कार डॉक्टर विनम्र जैन, आपका इस बातचीत के लिए मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार नीरजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है कि जो जीवन शैली है हमारी, या लाइफस्टाइल जिसे हम कहते हैं, उसकी वजह से ये बीमारियां होती हैं। तो आप इस बारे में क्या हम सभी के लिए एक कोई अच्छी सी हेल्थ टिप जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड हो, ऐसा कुछ देना चाहेंगे? अपनी लाइफस्टाइल को सुधारना ये हर इंसान का कर्तव्य है और हर इंसान की ये समझदारी है। अच्छे लाइफस्टाइल को पाने के लिए मुख्यतः दो बातों का ध्यान देना चाहिए, वो है खान पान, डाइट और नियमित व्यायाम, एक्सरसाइज। इसके प्रोपोर्शंस भी तय हैं। आपका मेन फोकस 80% फोकस आपके खान पान पे होना चाहिए और 20% फोकस आपके एक्सरसाइज पे होना चाहिए। वाह, तो मुझे लगता है कि हम में से हर कोई डॉक्टर साहब की इस बात का ज़रूर ध्यान रखेगा और अपने आप को फिट और खूबसूरत बनाए रखेगा। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ आपके बचपन के बारे में। मेरे माता पिता दोनों ही डॉक्टर जी। मेरे पिताजी स्वर्गीय विनय जैन और मेरी माता स्वर्गीय अमृता जैन। उमरिया में मैं पैदा हुआ। मेरे माता पिता वहाँ उसी क्षेत्र में करीब 50 वर्ष तक उन्हें अपनी सेवाएं दी। मेरा बचपन मरीज, दवा, ऑपरेशन यही देखते हुए बड़ा हुआ। जी। तो यूँ कहिए कि खून में ही मेरा डॉक्टर होना कहीं मेरे खून में बह रहा है। हाँ हाँ, यानी ये सपना भी रहा होगा आपका कि आपको डॉक्टर बनना है। जी बिल्कुल, और सर्जन डॉक्टर बनना है। अच्छा, ये तो और भी बड़ी बात है और शायद इसीलिए आपने इतनी सारी पढ़ाई की है सर्जन बनने के लिए। तो ये भी मुझे जानना है कि आपने लंदन से MRCS की डिग्री हासिल की है, तो इस डिग्री के बारे में कुछ बताइए। जी नीरजा जी, MRCS का मतलब है मेंबर ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स इंग्लैंड, जो कि लंदन में है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय डिग्री है। अंतर्राष्ट्रीय डिग्री पाने से आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देश विदेश के दूसरे अस्पतालों में जाकर सर्जरी कर सकते हैं और उसका लाइसेंस आपको मिल जाता है। अच्छा, क्या बात है। लेकिन मुझे एक और अचरज वाली बात लग रही है, वो ये है कि आप इतने सालों से काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, एक विशेषज्ञ डॉक्टर के रूप में विख्यात हैं आप, फिर भी इस उम्र में जब लोग आमतौर पर पढ़ाई छोड़ देते हैं या सोचते भी नहीं है पढ़ाई की, तब आपने MRCS करने की सोची, तो उसके पीछे क्या विचार था आपका? मेरा ऐसा मानना है कि हर इंसान के अंदर एक लर्निंग कैपेसिटी होनी चाहिए और हमेशा वो सतत कुछ ना कुछ नया सीखता चले और आगे बढ़ता चले। जी। यूँ कहिए कि वो सबसे बड़ी प्रेरणा थी मेरी। साथ में MRCS ही क्यों चुना कि MRCS लंदन की एक डिग्री है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है और वहाँ जाके काम करना, सीखना सर्जरी के नए आयाम खोलता है। उन आयामों में से एक आयाम है लेप्रोस्कोपी के आगे का रोबोट,
जिसे लाने का मैं प्रयास करूंगा, जिसे सीखने का मैं प्रयास करूंगा, और शायद आने वाले समय में मैं अपने अस्पताल, शहडोल और अपने एरिया में रोबोटिक सर्जरी स्टार्ट करूंगा। क्या बात है, बहुत बड़ी बात आपने बातों बातों में कह दी है। और मुझे ये भी अचरज भी लग रहा है और बड़ा गर्व भी हो रहा है कि आपको चूंकि लाइसेंस मिला है दुनिया भर में कहीं भी प्रैक्टिस करने का, बावजूद इसके आपने अपना शहर चुना है अपनी सेवाएं देने के लिए, और आप शहडोल मध्य प्रदेश में अपना बड़ा सा अस्पताल संचालित करते हैं, तो ये वाकई बहुत बड़ी बात है। तो लेप्रोस्कोपी जिसके बारे में आप जाने जाते हैं, तो उसके बारे में जानना चाहूँगी। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी क्या है, जो ऑपरेशन की मेरे ख्याल से नई तकनीक है? जी, आज के तारीख में आधुनिक तकनीक है, बेस्ट तकनीक है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। नीरजा जी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को समझना ऐसे समझेंगे हम कि इसे हम दूसरे नाम से दूरबीन भी जानते हैं जी। कई लोग इसे लेजर सर्जरी भी कहते हैं। सो दूरबीन का मतलब सचमुच में एक वो दूरबीन है, अच्छा, जिसके आगे में लेंस है और लाइट है। वो लेंस या दूरबीन पेट में या जहाँ पर हमें सर्जरी करना है वहाँ जाती है जी। और हमें मैग्नीफाइड व्यू देती है, लाइट प्रकाश डालने का काम करती है, और ये दोनों ही चीज़ें वो कैमरा और लाइट से एक स्क्रीन में आ जाती है। और स्क्रीन में हम उसे मैग्नीफाइड रूप में बेहतर उजाले में बेहतर फील्ड में हम उसकी सर्जरी करते हैं। यानी सीधे शब्दों में आप किसी एक ऐसी दूरबीन को शरीर के एक भाग में डालते हैं जिसके जरिए आप ज़्यादा बेहतर देख पाते हैं अंदर क्या है, और फिर उसको देखते हुए आप उसको जो भी करना चाहे इलाज वो आप करते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है ना जी। क्या बात है, ये मतलब आधुनिक तकनीक है, विज्ञान का चमत्कार है, और जिसका आप बहुत ही खूबसूरती से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बड़ी बात है। तो लेकिन क्या इसके लिए कोई अलग सेटअप लगता है, अलग कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, मशीन्स लगती हैं? जी बिल्कुल। तो दूरबीन अपने आप में एक इंस्ट्रूमेंट है जी। वो जो उसको कैप्चर करना, उस इमेज को, उस लाइट को और उसको स्क्रीन में लाना, एक ये सिस्टम होता है एक, और बड़े स्टैंडर्ड और बहुत अच्छे सिस्टम्स होते हैं। मेरे अस्पताल में विश्व के बेस्ट आधुनिक लेप्रोस्कोपिक सिस्टम मैंने लगाया हुआ है, उसी पे ही मैं काम करता हूँ। अच्छा सिस्टम से आप ज़ीरो एरर में काम करते हैं, क्लैरिटी बहुत अच्छी होती है, चूक होने की जो चांसेस हैं वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से मरीज को उसका फ़ायदा मिलता है और कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। वाह, यानी आपकी अपनी योग्यता और उसके साथ में उच्च स्तरीय सारे उपकरण, सारी सुविधाएं, तो ये सब आपके अस्पताल में मौजूद हैं? जी बिल्कुल, शहडोल में जहां आपका अमृता अस्पताल आप है। देखना चाहेंगी? जी जरूर। जी। ओह, अमृता हॉस्पिटल, क्या बात है। थैंक यू। हमने अभी अमृता हॉस्पिटल में आपकी जो सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो उपकरण हैं, वो भी देखे, और मुझे पता लगा है कि आपके अस्पताल को, अमृता हॉस्पिटल को, मध्य प्रदेश का एक कोई बहुत बड़ा अवार्ड भी मिला है। जी बिल्कुल, ये हमारे लिए और हमारे क्षेत्र के लिए बहुत गर्व की बात है कि इस साल का 2022-23 का हमें मध्य प्रदेश शासन एवं मध्य प्रदेश प्रदूषण बोर्ड द्वारा एक अवार्ड होता है जो बेस्ट हॉस्पिटल को मिलता है, जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली और बेस्ट हॉस्पिटल हाइजीन के लिए दिया जाता है, जिसमें हमने इंदौर, भोपाल, जबलपुर सभी चिकित्सालयों को एक तरह से पछाड़ कर ये अवार्ड पाया। आपने अस्पताल के चारों तरफ मेरे ख्याल से बहुत हरियाली बनाकर रखी है जो लोगों को आनंदित करती है। बिल्कुल,
बहुत व्यवस्थित है हॉस्पिटल। जी। हरियाली, पेड़ पौधे हज़ारों में लगे हुए हैं और पार्किंग की सुविधा, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हॉस्पिटल। जी। पर्यावरण पे हमने बहुत काम किया, वाटर कंजर्वेशन पे, पर्यावरण पे, सीवेज ट्रीटमेंट पे और हॉस्पिटल हाइजीन, साफ सफाई पे, और इसी के लिए बेस्ट हॉस्पिटल इस क्षेत्र में हमको पाया गया। वाह वाह। तो चलिए हम भी आपको बधाई देते हैं इस आपकी अचीवमेंट के लिए, इस अवार्ड के लिए। तो डॉक्टर साहब एक बार फिर से लेप्रोस्कोपी की बात करना चाहती हूँ जी। और ओपन सर्जरी और लेप्रोस्कोपी, इसमें क्या अंतर है और कैसे इसको समझा जा सकता है? जैसे मैंने आपसे कहा कि ये दूरबीन पद्धति कहलाती है। इसमें एक दूरबीन होती है जिसके आगे कैमरा होता है जो 30 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज को बड़ा करके, क्लियर करके हमें देता है। उसमें एक लाइट होती है, तो ये कैमरा और लाइट अंदर जाके हमारे फील्ड जहाँ पर हमें काम करना है वहाँ की जानकारी देते हैं, और ये ट्रांसमिट होता है एक स्क्रीन में जो कि बहुत हाई डेफिनेशन स्क्रीन होती है। कुल मिलाकर फील्ड और क्लैरिटी बहुत बहुत ही सुपीरियर हो जाती है, हमारी नंगी आँखों से कहीं बेहतर वो चीज़ों को देख सकता है। पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 कि उनको देखकर, उसे देखते हुए वर्किंग पोर्ट्स, छोटे छोटे छेद बनाए जाते हैं 2 या 3, जिनमें से बाकी का सामान या जिसे लेज़र कहते हैं वो डाला जाता है और फिर अपना काम किया जाता है। आप चाहे तो मैं आपको एक छोटी सी फोटो दिखाता हूँ। जी जरूर देखना चाहूंगी, क्योंकि मैंने देखा है कि ओपन सर्जरी जब की जाती है तो लंबे ऐसे वो टांकों के निशान इस दिखाई प्रकार देते से हैं। छेद बनाए जाते हैं, 3 या 4 छेद। इतना बड़ा पेट है, इसे काटने से बेहतर है कि इसमें छोटे 4 छेद बनाकर वो काम कर दिया जाए जिस सर्जरी के लिए वो मरीज आया है। जी जी। पॉइंट 1। पॉइंट 2 कि फाइनल इतने छोटे छोटे से छेद बनते हैं। अच्छा, ये जो निशान दिखाई दे रहे हैं वो? जी हाँ। ओह। एंड पॉइंट 3 कि अगर आप कंपेयर करें तो ये जो बीच में आप बड़ा सा निशान देख रहे हैं, जो ऐसा खड़ा है जी, ये ओपन सर्जरी का निशान है जो इस मरीज की पहले हुई थी। अच्छा। बाद में जो अब 4 पॉइंट आप देख रही हैं ये मेरे द्वारा दिए गए हैं। तो आप कंपैरेटिवली देख सकती हैं कि इतना बड़ा घाव और 4 छोटे घाव, दोनों के भरने में छोटे घाव जल्दी भरेंगे, ज्यादा कम कष्ट देंगे, आप जल्दी अच्छे होंगे। और यही सच माने तो यही लैप्रोस्कोपी के एडवांटेजेस हैं। वाह, ये तो वाकई बहुत बड़ी बात है। यानी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो जो पहले कहा जाता था कि पेट काट कर फिर वो ऑपरेशन किया गया, तो उसकी जरूरत ही नहीं है इसमें। बिल्कुल। मेनली अगर देखें तो 3-4 बातें उभर के आती हैं लैप्रोस्कोपी में। एक कि बिना दर्द के या मिनिमम पेन, दर्द ना के बराबर होता है जी। चीड़फाड़ से आप बचते हैं, छोटे छोटे छेद से काम होता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। मतलब कि डायबिटीज और बाकी लोगों में भी ये सेफ प्रोसीजर माना जाता है। अच्छा। तीसरा कि लेजर के यूज करने से, मतलब वो एनर्जी सोर्स यूज करने से रक्त का रिसाव या ब्लीडिंग जिसे हम कहते हैं वो कम होता है। इन सब की वजह से आपकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है। मतलब आप सुबह में ऑपरेशन कराते हैं, शाम को आप चाय पीते हुए बैठे नजर आते हैं, अगले दिन आप घर चले जाते हैं। अर्थात अर्ली डिस्चार्ज, आप घर पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन 1 से 1.5 दिन का होता है। उसके आगे जाने के बाद बेड रेस्ट नहीं लेना पड़ता, आप 3 दिन के अंदर बिल्कुल जैसे थे वैसे हो जाते हैं। और आगे खाने पीने की परहेज नहीं करना पड़ता, वजन उठाना, सीढ़ी चढ़ना, गाड़ी चलाना, 7 से 10 दिनों में ये सब चीजें आप स्टार्ट कर सकती हैं। ओह, ये तो वाकई कमाल की बात है कि अगर इस तरह से कोई ऑपरेशन होता हो तो कोई क्यों ना कराए जी। इसके इतने सारे फायदे हैं जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आपसे जो अभी बातचीत हुई उससे हम ये समझ पाए हैं कि नई तकनीक कितनी फायदे की है जी। और अगर वो अच्छे तरीके से की जाए जी। तो दोस्तों आप भी सब मेरी इस बात से सहमत होंगे कि डॉक्टरी पेशा, जैसे कहा जाता है कि एक बहुत नोबल पेशा है, लेकिन उतना ही जिम्मेदारी भरा भी।
क्योंकि इसमें सीधे आप किसी की ज़िंदगी से जुड़े होते हैं, और अगर थोड़ी भी गड़बड़ हो जाए तो शायद कोई बड़ी गलती भी हो सकती है। तो इसलिए हम तो सभी यही चाहते हैं कि हम किसी ऐसे अस्पताल में जाएं जहां सारी सुविधाएं हों, डॉक्टर बहुत अच्छे हों, अपने काम में एक्सपर्ट हों, कुशल हों, स्टाफ अच्छा हो और बाकी सारी चीज़ें भी मित्रवत लगें। क्योंकि डॉक्टर साहब, मैंने आपके मुंह से कई बार सुना है कि मरीजों से हम बहुत ही मित्रता वाला संबंध, या जिसे जो लैप्रोस्कोपी सर्जरी है मैं उसे ही पेशेंट फ्रेंडली सर्जरी कहता हूँ। जो लोग डरते हैं उनसे कहता हूँ ये वैसे ही, ये सर्जरी बनी ही पेशेंट फ्रेंडली है, आपके दोस्त की तरह है। हाँ। सर्जरी कराना, सर्जरी करने का मकसद आपको सजा देना नहीं है। सर्जरी करने का मकसद आपको निरोग करना है। वाह। और ये एक श्रेष्ठ तरीका है सर्जरी करवाने का। वाह वाह, क्या बात है। तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप में से कोई बीमार पड़ता है या किसी को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, और आप जाना चाहते हैं किसी ऐसे अस्पताल में, किसी ऐसे हाथों में कि जो पूरे विश्वास के साथ आपको ये भरोसा देकर कि आप ठीक होने वाले हैं, ऐसे डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं, तो बिल्कुल मैं निश्चित रूप से आप सभी से कहूँगी कि डॉक्टर विनम्र जैन एकमात्र विकल्प हैं आपके लिए, और अमृता हॉस्पिटल आपके लिए हमेशा तैयार है आपकी मदद करने के लिए। तो चलिए, आपसे मुलाकात होगी एक बार फिर एक नए विषय के साथ, और हमारे साथ होंगे डॉक्टर विनम्र जैन। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतनी अच्छी बातें हम सभी तक पहुँचाई। तो मुझे ये बताइए कि क्या ऐसी कोई लेप्रोस्कोपी का ऑपरेशन आपने किया है जो लाइफ चेंजिंग रहा, या जिससे आपको कुछ बहुत अलग अनुभव मिला? जी बिल्कुल, सुखद अनुभव कहेंगे नीरजा जी। अरे वाह। सुखद अनुभव इस तरह से कि मैंने एक महिला का ऑपरेशन किया। महिला के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि महिला को एक के बाद एक ओवर अ पीरियड ऑफ अराउंड 6 to 8 years अलग अलग बीमारियां निकलती गईं, और हर बीमारी का उनके लिए निदान सर्जरी ही निकला। ओह। सो उनके पेट की मैंने 6 सर्जरियां की। 6 मतलब उनके गॉल ब्लैडर की सर्जरी, उनके हिस्टेक्टोमी, उनके बच्चेदानी की सर्जरी, उनके हर्निया की सर्जरी, उनकी अपेंडिक्स की सर्जरी, उनके हर्निया को फिर से सुधारने की सर्जरी। मेरे हिसाब से 6 बार किसी इंसान के पेट का ऑपरेशन कर पाना और करवा पाना, दोनों सिर्फ और सिर्फ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की देन है। वाकई ऐसे समझिए कि अगर 6 बार किसी का पेट खोला जाता तो मैं समझता हूं 6 चीरे के बाद तो पेट में जगह ही नहीं बचती कोई। बिल्कुल सच है। ये मैं बहुत बड़ा, जिसको आपने कहा, एक लैप्रोस्कोपी को सर्जरी, आधुनिक सर्जरी का गेम चेंजर मानता हूं। वाह, बहुत अच्छी बात आपने हमें बताई है, और वाकई मुझे ऐसा लगता है कि आधुनिक तकनीक, इसीलिए लैप्रोस्कोपी को मैं पेशेंट फ्रेंडली सर्जरी कहना पसंद करता हूं। तो डॉक्टर साहब, आज आपसे हुए इस वार्तालाप से बहुत सी नई बातें हम समझ पाए हैं, और इसीलिए हम सभी चाहते हैं कि हमारे साथ कुछ गलत ना हो, और बीमारी होने पर अचूक निदान हो, योग्य उपचार मिले, आधुनिक तकनीक और मशीनरी, प्रशिक्षित स्टाफ हो, विशेषज्ञ हमें डॉक्टर मिले। तो ये सब जब हम चाहते हैं तो ये विश्वास और ऐसा व्यावसायिक वातावरण हमें डॉक्टर विनम्र जैन के कुशल नेतृत्व और अनुभव सिद्ध प्रयासों के साथ अमृता हॉस्पिटल में मिलता है। तो डॉक्टर साहब, आपका धन्यवाद करती हूँ कि आज आपने हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, और अगले एपिसोड में आपसे लेप्रोस्कोपी के बारे में, उसके अलग अलग जो बीमारियों के लिए लेप्रोस्कोपी का इस्तेमाल होता है, हाँ। उसके बारे में हम आपसे जानना पसंद करेंगे। बिल्कुल, मुझे खुशी होगी आपसे अपने एक्सपीरियंसेस और अपना ज्ञान बांटकर। बिल्कुल। तो अगले एपिसोड में मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक नमस्कार।